प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है, आप जानते हैं कि इससे पूर्व कालांश में हमने आपके प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित लघु सिद्धांत कौमुदी व्याकरण का अध्ययन प्रारंभ किया है। आपको यह भी बता दूं कि बी पाठ द्वितीय संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र का इस समय आपको अध्ययन करवाया जा रहा है और इस प्रथम प्रश्न पत्र में व्याकरण के रूप में निर्धारित लघु सिद्धांत कौमुदी नामक जो आपकी पुस्तक है उसका पिछले कालांश में अर्थात वीडियो में आपको जो कंटेंट के माध्यम से व्याकरण के संबंध में जो व्याकरण से संबंधित मैटर है, विषय है, वह भेजा गया था। आज उसी विषय पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे ताकि वह विषय आपको अच्छी तरह से भली भांति समझ में आ सके। तो हमने व्याकरण के बारे में बात की थी कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण की जो परिभाषा आपको दी गई थी, व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्दा अनेनिति शब्द ज्ञान जनकम व्याकरणम, अर्थात व्याकरण वह वेदांग है जो पदों की प्रकृति तथा प्रत्यय का ज्ञान कराता है। व्याकरण वह वेदांग है जो पदों की प्रकृति और प्रत्यय का उपदेश देकर और एक जो पद है अर्थात जो पद है उन पदों के स्वरूप का परिचय कराता है और उसे हम व्याकरण कहते हैं। अर्थात जिससे हमें साधु अच्छे शब्दों का ज्ञान होता है और इसी का दूसरा नाम शब्द अनुशासन भी है। अर्थात इस व्याकरण का शब्दों पर अनुशासन होता है और इसे उस वेद रूपी पुरुष का मुख कहा गया है। अर्थात मुखम व्याकरणम स्मृतम, इस व्याकरण को उस वेद रूपी पुरुष का मुख कहकर स्मरण किया जाता है या मुख के रूप में इसका स्मरण किया गया है। और इसी से इस व्याकरण का कितना महत्व है हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वेद रूपी पुरुष को के मुख की इसको संज्ञा दी गई है। और ये व्याकरण जो आपका शब्द है यह वी आंग, इसमें दो आपके उपसर्ग हैं, क्रि धातु है और आपका लुट प्रत्यय है। इस लुट प्रत्यय में आपका लय और टकार का अनुबंध लोप होकर युवर नाको जो आपका सूत्र आता है उससे इस यु को अनादेश हो जाता है और इसमें विद्यमान जो आपकी क्रि धातु है श्री को अर्गुण होकर और तत्पश्चात जो आपका अनादेश हुआ है यु को, उसने को हणे आदेश होकर आपका व्याकरण जो शब्द है
वह निष्पन्न होता है अर्थात बनता है। तो इस तरह से जो व्याकरण शब्द है कि जो पदों की प्रकृति से तात्पर्य यहाँ पर आपका धातु से है कि कोई भी पद आपका पद दिया हुआ है, उसमें उस पद में धातु कौन सी है और आपका प्रत्यय कौन सा है। इन दोनों बातों को बतलाकर जो हमें उस पद के स्वरूप का ज्ञान कराता है वह आपका उसे हम व्याकरण कहते हैं, अर्थात वह व्याकरण ही है। अर्थात व्याकरण ही वह है आपकी जो है एक व्याकरण ही वह है या उसे हम व्याकरण कहते हैं जो कि पदों की प्रकृति और प्रत्यय आदि का उपदेश देकर हमें उनके स्वरूप का ज्ञान कराता है या उसका परिचय कराता है। अब जब आप इसमें निर्धारित शब्दों की सिद्धियाँ करेंगे तो उनके अंतर्गत सबसे पहले आप उसे, जैसे आपके राम शब्द है, हरि शब्द है, सर्व शब्द है, मति है, ज्ञान है, वारी है, ये जो आपके सिलेबस में पाठ्यक्रम में जो शब्द सिद्धि के रूप में निर्धारित किए गए हैं, तो सबसे पहले आप उस शब्द की जब सिद्धि करेंगे तो सबसे पहले आप उसकी प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। तो प्रातिपदिक से तात्पर्य क्या है, प्रातिपदिक का मतलब क्या होता है, यह भी जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है कि जिस मूल शब्द के पश्चात जैसे राम शब्द है तो राम शब्द के पश्चात सु औजस आदि जो प्रत्यय हैं आपके किस प्रत्यय हैं, सु औजस अमोट सस टाभ्याम विस गेभ्याम रस गसीभ्याम व्यस गस औसाम गी औस सुप, ये जो आपके किस प्रत्यय हैं जिन्हें आप सुबंत सुप प्रत्यय बोलते हैं। तो जिस मूल शब्द के पश्चात आपका सु औजस आदि प्रत्यय लगाकर रूप चलाते हैं अर्थात रूप बनते हैं, उसे हम प्रातिपदिक कहते हैं। प्रातिपदिक का सामान्य जो अर्थ है आपका वह एक सार्थक शब्द होता है, अर्थात प्रातिपदिक जो संज्ञा है वह एक शब्द के सार्थक स्वरूप की ही होती है, अर्थात सार्थक शब्द की ही प्रातिपदिक संज्ञा होती है। सार्थक से तात्पर्य यहाँ पर जिसका कोई न कोई आपका अर्थ निकलता हो, जैसे आपका राम शब्द है तो राम शब्द से तात्पर्य है राम किसे कहते हैं कि रमन्ते योगिनो अस्मिनिति रामय, रमन्ते योगिनो अस्मिनिति रामय, जिसमें योगी लोग रमण करते रहते हैं अर्थात जिसके नाम का जाप करते रहते हैं हर पल हर क्षण, वही आपका राम है। यहाँ जो राम शब्द अपने आप में सार्थक है उसका एक अर्थ निकलता है कि राम किसे कहते हैं, इसके नाम को लेकर योगी ऋषि मुनि जो है रमण करते हैं, उसमें रमते हैं, उसका ध्यान करते हैं, वही आपका राम होता है। और इस प्रातिपदिक संज्ञा को करने के आपके दो सूत्र निर्धारित किए, दो सूत्र हैं, अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम कृतदि समासाश्च। इन दोनों सूत्रों से प्रातिपदिक संज्ञा आपकी होगी। इनमें जो आपका पहला सूत्र है अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, इसका अर्थ है कि धातु प्रत्यय और प्रत्यांत को छोड़कर, न तो धातु की, न प्रत्यय की और न प्रत्यांत की, इन तीनों को छोड़कर त्याग कर अन्य, अर्थात अन्य से तात्पर्य यहाँ पर आपका अर्थवान से है, अर्थात जिसका कोई न कोई अर्थ निकलता हो, ऐसे अर्थवान उस शब्द के स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। अर्थात इस सूत्र के माध्यम से, इस सूत्र के द्वारा इन तीनों को छोड़कर, धातु प्रत्यय और प्रत्यांत को छोड़कर, और एक अर्थवान अर्थात जिसका कोई न कोई आपका अर्थ निकलता हो, ऐसे उस शब्द के स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। जैसे आपको राम शब्द बताया गया था, राम शब्द अपने आप में क्या है, अर्थवान है, सार्थक, उसका कोई न कोई अर्थ निकलता है। दूसरा जो आपका सूत्र है कृतद्धित समासाश्च, इस सूत्र का अर्थ है आपका कृदंत तद्धित और समास, कृदंत तद्धितांत और समास भी प्रातिपदिक संज्ञक होते हैं। कृदंत से तात्पर्य यहाँ पर आपका जो शब्द कृत प्रत्यांत हैं अर्थात जिनका निर्माण कृत प्रत्यय से हुआ है, अर्थात जिसके अंत में कृत प्रत्यय जुड़ा हुआ हो। तद्धितांत से तात्पर्य है जो शब्द आपके तद्धित प्रत्यय के योग से बने हैं
और समास भी इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञक होते हैं, अर्थात इन तीनों की ही इसके द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा होती है। कृदंत का जो आपको अर्थ बताया गया था कि धातु में कोई भी धातु है उसमें जिस प्रत्यय को जोड़कर संज्ञा विशेषण और अव्यय बनता है, धातु में जिस प्रत्यय को जोड़कर संज्ञा विशेषण और अव्यय बनता है उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। और इस कृत प्रत्यय के योग से बनने वाला जो शब्द आपका वह कृदंत कहलाता है। जैसे आपका क्रि धातु में त्रिच प्रत्यय लगाकर आपका कर्तृ शब्द बनता है। ऐसे आपका तद्धितांत का अर्थ है कि तद्धितांत का जो सामान्य अर्थ वह है तद्धित प्रत्यय है अंत में जिसके, अर्थात संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण आदि शब्दों में जिस प्रत्यय को जोड़कर संज्ञा सर्वनाम और विशेषण आदि शब्दों में जिस प्रत्यय को जोड़कर अन्य अर्थ भी निकल आता है, अर्थात दूसरा अर्थ भी निकल आता है, वह तद्धित प्रत्यय, वह तद्धित प्रत्यय कहलाता है। तेभ्य प्रयोगभ्य हिता, तेभ्य प्रयोगभ्य हिता, अर्थात जो विभिन्न अर्थों में प्रयोग में आ सकें या जिनका विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया जा सके वह आपका तद्धित प्रत्यय कहलाता है। जैसे दिति अपत्यम दैत्य, स्थिति अपत्यम दैत्य कि दिति की संतान, अपत्य जो आपका शब्द संतान अर्थ में प्रयुक्त होता है कि दिति की जो संतान है वो दैत्य कहलाती है। और रघु अपत्यम राघव, रघु की संतान राघव, और पांडु अपत्यम पांडव, और पांडु की संतान आपकी पांडव कहलाती है। तो इस तरह से ये आपके कृत और तद्धित प्रत्यय दोनों का आपका अर्थ बताया गया। दूसरी बात आती है कि पद, सुप तिंगंतम पद किसे कहते हैं कि सुप तिंगंतम पदम सुबंतम तिंगंतम च पद संगम स्यात्, कि सुबंत और तिंगंत को आप पद कहते हैं और इन्हीं की आपकी पद संज्ञा होती है। अर्थात स्वजस आदि जो 21 प्रत्यय और तिंग तिप्तजी सिप्तस्थ मिपवसमस तयाताम जय था साथाम द्वम इट वहिंग महिंग, ये जो आपके 18 प्रत्यय हैं इन दोनों को सुबंत और तिंगंत, अर्थात सुबंत का तात्पर्य है सुप प्रत्यय अंत में जिसके और तिंगंत का तात्पर्य तिंग प्रत्यय है अंत में जिसके। तो इन सुबंत और तिंगंत को मिलाकर हम पद कहते हैं, अर्थात इन सुबंत और तिंगंत प्रत्यांत जो शब्द है इनके योग से जो शब्द बनता है उसके स्वरूप को हम पद कहते हैं। उदाहरण के रूप में प्रातिपदिक जो राम शब्द है उस राम शब्द में सुप्रत्यय होकर राम शब्द की प्रथमा विभक्ति के जब एक वचन की आप सिद्धि करेंगे तो सबसे पहले उसकी प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। तो वहाँ प्रातिपदिक राम जो शब्द है उसमें सुप्रत्यय होकर रामय बनता है। अतः जो राम शब्द है सुप्रत्यांत होने से रामय यहाँ पर आपका पद संज्ञक है, अर्थात उसकी पद संज्ञा होती है। तो इस तरह से आपको जो पिछले कालांश में वीडियोज़ के माध्यम से जो मैटर व्याकरण से संबंधित जो विषय है जो भेजा गया था उसको आज इस वीडियोज़ के माध्यम से समझा दिया गया है। जहाँ तक मुझे विश्वास है आज जो विषय आपको भेजा गया था वो अब भली भांति समझ में आया होगा। और अगले कालांश में हम अब कुछ व्याकरण से संबंधित ही कुछ ऐसे शब्द हैं जिन पर चर्चा करेंगे और इसके उपरांत व्याकरण लघु सिद्धांत कौमुदी में निर्धारित जो शब्द हैं उनकी सिद्धियां शुरू करेंगे, क्योंकि इन शब्दों पर विचार किए बिना आपको व्याकरण जो है भली भांति समझ में नहीं आ पाएगी। इसीलिए इन पर व्याकरण का अध्ययन प्रारंभ करने से पूर्व आपका इन पर प्रकाश डालना अति आवश्यक है।